तो आज हम शुरू करेंगे आरसीसी के न्यूमेरिकल का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग ने पहले 10 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम लोग 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा बेटर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, हम एक बीम है, उसमें जो विड्थ है वो 250 mm की है एंड जो इफ़ेक्टिव डेप्थ है वो 400 mm की है एंड जो उसमें लोड लग रहा है वो 150 किलो न्यूटन का है एंड परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो है 0.5%। M20 स्टील है, M20 कंक्रीट है और Fe250 स्टील है एंड डिज़ाइन shear force reinforcement near support and provide minimum shear reinforcement near mid span। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये इसमें क्या है, डेटा क्या क्या दिया है, विड्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है, shear फोर्स है एंड परसेंटेज ऑफ स्टील है एंड परसेंटेज ऑफ स्टील है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील दिया है। तो हमें क्या करना है, डिज़ाइन shear reinforcement नियर सपोर्ट एंड प्रोवाइड मिनिमम shear reinforcement नियर मिड स्पैन। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर्ड लोड है। पहली बात तो फैक्टर्ड लोड ये पहले से फैक्टर्ड है क्योंकि वीयू दिया है जो कि है हमारा 150 किलो न्यूटन। ठीक, देन हम लोग को shear reinforcement डिज़ाइन करना है, तो टाउ वी इक्वल टू वी यू अपॉन वी डी। ठीक है, ये फॉर्मूला था, ये मैंने लेक्चर में पढ़ाया था। तो 150 इंटू 10⁻³ अपॉन 250 इंटू 400, इससे हमारा आ जाएगा 1.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1.5 MPa मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा क्या आया, shear फोर्स आया। अब ये shear फोर्स स्ट्रक्चर पे आ रहा है। अब हम लोग टाउ सी करेंगे कैलकुलेट, टाउ सी मैक्स फॉर M20 कंक्रीट। ठीक है, टाउ सी मैक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, वो था 0.63 रूट FCK। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होगा अगर लेक्चर आपने किया होगा। तो इसके हिसाब से 0.63 और यहाँ पे 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.8 मेगा पास्कल। ठीक है, ये टाउ सी मैक्स की वैल्यू आ गई। अब टाउ सी जो है, टाउ सी इट डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये आपको याद होगा। तो इसमें क्या होता है, IS 456 में टेबल 19 उसमें जो है टाउ सी की वैल्यू जो है 0.48 आएगा MPa, वहाँ पे दिया होगा। अब एग्ज़ाम में आएगा, पहली बात तो एग्ज़ाम में आता नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन, ये आपको प्रैक्टिस पर्पस में करा रहा हूँ ताकि आपको एक जनरल वो क्लैरिफिकेशन है। तो टाउ सी की वैल्यू टेबल नंबर 19 IS 456 में 0.48 MPa आएगा। तो अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे टाउ सी का टाउ ई से। तो हमारा टाउ ई है ये एंड टाउ सी है ये, तो हमारा जो टाउ सी है वो छोटा है टाउ वी से, तो ये हमारा सेक्शन ओके नहीं है, सेक्शन नॉट ओके, हेंस shear reinforcement रिक्वायर्ड। इससे हम लोग ने चेक कर लिया कि shear reinforcement हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हम लोग shear reinforcement के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग VCU निकालेंगे। अब कितने सेक्शन के लिए हमें shear reinforcement प्रोवाइड करना है, क्योंकि मिनिमम प्रोवाइड करना है तो मिनिमम क्राइटेरिया के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना VCU आएगा। तो ये हो जाएगा टाउ सी
BD, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा शेयर फोर्स कितना रेजिस्ट करने के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो 0.48 इंटू 250 इंटू 400, इससे आ जाएगा हमारा 48 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हम लोग को कितने मतलब जो कमी होगी उसी के लिए तो प्रोवाइड करेंगे हम लोग शेयर इन्फोर्समेंट, तो कितने की कमी है उसके लिए एक फॉर्मूला वो माइनस करेंगे हम लोग शेयर इन्फोर्समेंट को। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, टाउ वी बी डी माइनस टाउ सी बी डी, ठीक है। इसमें टाउ वी माइनस टाउ सी बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो टाउ वी हमारा कितना था, टाउ वी कहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा ये रहा टाउ वी, जो कि हो सकता है 1500 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हमारे ऊपर शेयर फोर्स आ रहा है हमारे स्ट्रक्चर पे 1.5 MPa को किलो न्यूटन में चेंज किया, तो ये हो जाएगा 1500 किलो न्यूटन, तो नहीं 1500 नहीं 150 किलो न्यूटन, तो 150 माइनस 48 BD है 250 इंटू 400, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 102 किलो न्यूटन, ठीक है। तो वी विल डिज़ाइन shear reinforcement फॉर दिस लोड, ठीक है। इस लोड के लिए हम लोग शेयर रेनफोर्समेंट को डिज़ाइन करेंगे क्योंकि इतनी की कमी आ रही थी, ठीक। तो पहले तो शेयर रेनफोर्समेंट का अब प्रोवाइड करेंगे, तो विल प्रोवाइड वर्टिकल रेनफोर्समेंट, तो इसके फॉर्मूला क्या था, VUS इक्वल टू 0.87 FY ASD, ठीक है, अपॉन SV क्या हमारा स्पेसिंग, तो ये फॉर्मूला याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है, 0.87 FY AS इंटू D अपॉन SV है हमारी स्पेसिंग। तो स्पेसिंग हमारे पास ये भी नहीं है, तो फॉर ASV यहाँ पे ASV रख दे, ASV लेट्स टेक 2 लेग्ड 10 mm डायस्टेरप्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ASV इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ π/4 इंटू D स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखेंगे 2 इंटू π/4 इंटू 10 का स्क्वायर इक्वल टू 157 mm स्क्वायर, ठीक है। यह आ जाएगा हमारा SV। तो स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेते हैं, स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या था, 0.87, अब स्पेसिंग ये यहाँ पे ये ऐसे जाएगा एंड कैलकुलेट करेंगे तो 0.87 FI है हमारा 415 FC के FI, ठीक, 4 FE 250, अच्छा FE 250 इंटू 157, ठीक है, ये आया हमारा इससे, और डेप्थ है हमारी 400 अपॉन फोर्स कितना है, फोर्स फैक्टर फोर्स कहाँ पर था, 102 इंटू 10⁻3, ठीक है। इतने लोड के लिए हमें शेयर रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना है, तो इसे कैलकुलेटर में करते हैं, तो ये आ जाएगा 133.9 mm, 130 mm ले लेंगे, ठीक है। हमेशा कम करते हैं, याद रखिएगा, नियर सपोर्ट्स, ठीक। ये आंसर आ गया हमारा। फिर मिड स्पैन पे भी तो प्रोवाइड करना है, मिड स्पैन पे प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, फॉर मिड स्पैन
प्रोवाइड मिनिमम shear reinforcement। मिनिमम shear reinforcement का फॉर्मूला था ASV अपॉन BSV 0.4 अपॉन 0.87 FY। ठीक है, ये फॉर्मूला था ASV अपॉन BSV शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। इस फॉर्मूले के हिसाब से मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो वैल्यू रखते हैं 157। इधर ठीक 157 इंटू 0.87 इंटू 250 अपॉन 0.4 इंटू 250। ठीक है, ये कैसे आया? ये ऐसे इधर उधर करेंगे ना, हमें एस वी इधर आएगा, एस वी इधर गया, 0.4 इधर आया, है ना। तो सब कुछ रख के ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 341.44 mm। ठीक है, ये हमारा मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट आ गया। अब एक चेक लगाते हैं। तो चेक क्या था, वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए तो 0.75D और 300 mm विच एवर इज मिनिमम। ठीक है, तो स्पेसिंग तो 0.875 इंटू डी है हमारा 400 और 300, तो ये हो जाएगा एस वी शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 300 mm से। तो हमारी जो मैक्सिमम स्पेसिंग है वो 300 mm होगी। तो विल प्रोवाइड 2-legged 10 mm dia space that 300 mm सेंटर टू सेंटर मिड स्पैन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन आ नहीं सकता, लेकिन जैसे इस पे आ सकता है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है, तो क्लैरिटी देने के लिए। ठीक है, इसमें से देखिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्ड लोड वी उसे रिप्रेजेंट करते वी यू अपॉन BD से आ जाता है हमारा शेयर फोर्स। ठीक है, टाउसी मैक्स की वैल्यू कैसे, देखिए टाउसी मैक्स की वैल्यू जो कैलकुलेट की वैसे तो यहाँ यूज नहीं हुई, बट किस लिए यूज़ होती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप। ठीक है, फिर कितने पार्ट के लिए हम लोग को शेयर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करता है, तो जितने की कमी होगी, ठीक है, कितनी कमी थी, टावी BD माइनस टाउसी BD से निकलेगा। ठीक है, तो उतने के लिए हम लोग शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। फिर क्या फॉर्मूला होता है, मतलब जो हम लोग वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला 0.87 FY ASV इंटू D अपॉन SV। फिर और फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग ने ये कंसिडर किया था 2-legged 10 mm का डाया लेंगे स्टेरप्स का, उससे हम लोग का ASV निकला, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट स्टेरप्स वाला। ठीक है, स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला आ गया था। फिर मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए फॉर्मूला ASV अपॉन BSV शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। चेक लगाएंगे, वर्टिकल रेनफोर्समेंट में 0.75 टाइम्स ऑफ D और 300 mm होता है विच एवर इज़ मिनिमम। यहीं पे अगर हम लोग इंक्लाइंट प्रोवाइड किए होते तो D और 300 mm विच एवर इज़ मिनिमम होता है ना। तो ये सब फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड फॉर M30 एंड FE 415 यूजिंग LSM इन टेंशन। ठीक है, ये क्वेश्चन शुरू में भी कराया था, अब तो शायद इजी हो जाए। तो हम लोग को क्या प्रोवाइड करना है, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है
0.87 FY 5 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पे कैच क्या आएगा, टेंशन में है, ठीक है, टेंशन में याद रखिएगा FE 415 के लिए। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, LD के लिए 0.87 FY मतलब 415, और डाया नहीं दिया, डाया ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी भी नहीं दिया, तो टाउ बी डी भी ले लेते हैं, टाउ बी डी। अब हम लोग प्रोवाइड करेंगे FE 415 मतलब 1.6 इंटू करेंगे, तो इससे हमारा क्या आएगा, इससे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा टाउ बी डी को हम लोग 1.5 ले लेते हैं, तो 0.87 FI मतलब 415 इंटू 5 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी मतलब 1.5 इंटू 1.6। तो इससे हमें सॉल्व करेंगे। 1.6 समझ आया ना आपको किस लिए लिया है, ये टेंशन की बात हो रही है, टेंशन में सॉल्व हो रहा है। तो इससे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 37.6 टाइम्स ऑफ 5। यहीं पे अगर कंप्रेशन में करते हैं, अगर हम कंप्रेशन में देखते हैं, कंप्रेशन का रुकिए मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे LD जो है 0.87 FI 5, ठीक है, अपॉन 4 टाउ बी डी, यहीं पे 415 भी यूज़ होती और कंप्रेशन में होती, तो यहाँ पे किससे इंटू करते, 2 से, याद रखिएगा 2 से इंटू करते हैं। तो रखते हैं 0.87 इंटू 415 इंटू 5 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 1.5 इंटू 2, ठीक है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30.8 टाइम्स ऑफ 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो डेवलपमेंट लेंथ याद रखिएगा, टेंशन में ज़्यादा रखते हैं, कंप्रेशन में कम रखते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है सेम वैल्यूज़ पे, टेंशन में ज़्यादा, कंप्रेशन में कम डेवलपमेंट लेंथ। देन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 12 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार रुक के करिएगा ज़रूर, ठीक है, नहीं तो मैं अभी सॉल्व करके दिखाता ही हूँ। तो हमें कैलकुलेट करनी है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 12 मीटर। तो इसे फॉर्म कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला था याद रखिएगा, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का, याद आया, इसमें वैल्यूज़ दी थी, याद करिए, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूस की, जिसमें इसकी वैल्यू थी 7, इसकी 20 एंड इसकी 26, ये ए वैल्यू थी, याद आया। तो हम लोग ने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए एंड इट इज़ ग्रेटर दैन 12 मीटर, ये हमारे 10 मीटर के लिए अवेलेबल थी, फॉर 10 मीटर स्पैन के लिए वैल्यू एलिजिबल थी, ठीक है। शुड बी, क्या फॉर्मूला था, ऐसे था, शुड बी लेस देन ए वैल्यू, ठीक है, ये फॉर्मूला था, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ शुड बी लेस देन ए वैल्यू। तो ये था फॉर 10 मीटर स्पैन, लेकिन हमारा 10 मीटर से ऊपर है क्योंकि 12 मीटर आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ए वैल्यू को इंटू 10 अपॉन स्पैन से कर देंगे फॉर अबव 10 मीटर। तो सिंपली सपोर्टेड 20 है, तो 20 इंटू 10 अपॉन स्पैन हमारा 12 मीटर का, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16.67 मीटर। अब कैलकुलेट करते हैं, स्पैन है हमारा 12 मीटर का, इफ़ेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करनी है एंड ये हो गया 16.67। तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1000 अपॉन 16.67, ठीक, हाँ ठीक।
तो ये आ जाएगा, कैलकुलेटर पे करके करेंगे तो ये हो जाएगा 719.85 mm, विच इज़ इक्वल टू 720 mm। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इफ़ेक्टिव डेप्थ। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। देन फर्दर करते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बड़ा क्वेश्चन करने में इजी, मतलब हेल्प कर देगा क्लैरिटी पाने में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फुटिंग ऑफ M25 ग्रेड। ठीक है, with KS equal to 1 was used, then max permissible shear stress कैलकुलेट करें। तो ये कैसे होगा, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, फुटिंग में था, याद आया, 0.25 रूट FCK फॉर LSM and 0.16 रूट FCK फॉर WSM। ठीक है, LSM से सॉल्व करते हैं। 0.25 25 रखा एंड ये आ जाएगा हमारा 1.25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए इजी था, ये क्वेश्चन घुमाने का तरीका है। फिर 15th क्वेश्चन, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर आइसोलेटेड फुटिंग टू कैरी factored load of 1000 kilonewton construction over soil of 150 kilonewton per meter square। ठीक है, तो मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड निकालना में, तो इसे सॉल्व करते हैं। पहली बात तो फॉर एरिया कैलकुलेशन सेल्फ लोड कंसिडर्ड करते हैं। सेल्फ लोड कंसिडर, ये फुटिंग के केस में 10% अज्यूम करते हैं। तो हम ये सेल्फ लोड का, तो हमारे पास फैक्टर्ड लोड कितना है, फैक्टर्ड लोड इक्वल टू 1000 किलो न्यूटन। ठीक, अब अनफैक्टर्ड लोड निकालते हैं। अनफैक्टर्ड लोड 1000 बटे 1.5 इक्वल टू 666.67 किलो न्यूटन, ये अनफैक्टर्ड लोड है। अब सेल्फ लोड कैलकुलेट करते हैं। सेल्फ लोड 10% होता है, 666.67 इंटू 10/100, 66.67 किलो न्यूटन आ गया हमारा सेल्फ वेट। तो टोटल वेट कितना है, टोटल वेट इक्वल टू 666.67 प्लस 66.67, तो ये आ जाएगा हमारा 733.32 किलो न्यूटन। ओके, अब हमें क्या करना था, मिनिमम एरिया निकालना था। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू 733.32 अपॉन एरिया। ठीक है, ये आया। अब हमारी लोड की क्षमता कितनी थी, 150 थी, 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू 733.32 इन 150। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड जो है 4.88 है, राउंड ऑफ कर लेंगे 5 हो जाएगा।
तो इससे क्या समझ आया, इससे क्लैरिटी आई आपको कि नहीं? फैक्टर्ड लोड पे सेल्फ वेट नहीं कैलकुलेट करते हैं, पहली बात समझिए। यहाँ पे कहाँ गया, ये यहाँ पे था फैक्टर्ड लोड, यहाँ से हम लोग ने निकाला अनफैक्टर्ड लोड। अनफैक्टर्ड लोड पे सेल्फ वेट कैलकुलेट करते हैं, ये पे कैलकुलेट किया, देन हमारा टोटल वेट आया इतना, देन उस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एरिया का कैलकुलेशन, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, या फिर जनरल फॉर्मूला प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारा 733.32 है, ठीक है। एरिया में कैलकुलेट करना है, प्रेशर हमारा जो सॉइल कितनी से झेल सकती है 150, इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.88 मीटर स्क्वायर। सिंपल एंड ईजी था, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। फैक्टर्ड लोड जो होता है वो टोटल लोड पे कैलकुलेट, मतलब पहले फैक्टर्ड लोड क्या होता है, एक ऐसा सेफ लोड जो हमारा स्ट्रक्चर बियर कर सके, ठीक है, फर्स्ट थिंग, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई किया है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई होती है टोटल वेट पे, ठीक है, लेकिन हम लोग सेल्फ वेट टोटल वेट पे थोड़ी निकालेंगे, हम लोग फैक्टर्ड लोड पे थोड़ी निकालेंगे, हम तो मेन जो लोड है उस पर निकालेंगे। तो पहले हम लोग अनफैक्टर्ड लोड निकालते हैं, ठीक है, देन उस पर कैलकुलेट करते हैं सेल्फ वेट। याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आगे देखते हैं।